अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन से मुराद होता है कि किसी चीज़ को आपने क्या करना, कंपोज करना। कैसे कंपोज करना? जैसे मैं मिसाल के तौर पर करता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब कि जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी हमें उसे किस में पुट करना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स के अंदर। कैसे? मिसाल के तौर पर मेरे पास है जी ऑफ एक्स की कीमत एक्स अंडर रूट और और एफ ऑफ एक्स की कीमत है मेरे पास 1+2x। ये हम एक एग्जांपल कर लें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अगर हमें कहें कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करें, तो इसका मुराद क्या होगा कि जो जी ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू हमें किस में पुट करनी है? 1/2x के अंदर। कैसे? आपने 1/2 ये वाली कीमत लिख दी और x की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है, x अंडर रूट और 1+2x अंडर रूट, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप थॉमस कैलकुलस की बुक को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप फैने की बुक को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो इसके अंदर उसने कहा, क्या कहा है? हमें जी ऑफ ज़ीरो को पुट करना है एफ के अंदर। जी ऑफ ज़ीरो पहले फाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपने क्या लगा देना है? ज़ीरो। मतलब ये वाली वैल्यू थी, एक्स जहाँ पर था और इसका स्क्वायर था और ज़ीरो का स्क्वायर बन गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3। और इसी तरीके से आपने इस कीमत को पुट कर देना है एफ़ के अंदर। मतलब कि अब आपने एक्स नहीं पुट करना, -3 पुट करना है जहाँ पर एक्स होगा, किसके अंदर? एफ ऑफ एक्स के अंदर। मतलब -3 यहाँ पे आ गया जहाँ पे एक्स था ना, और यहाँ पे 5, तो 5 का 5 आ गया, तो इसका आंसर क्या बन गया? 2। तो इसी के बी पार्ट के अंदर वो हमें कहता है कि जी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो को पुट करना है। मतलब आगे जी ऑफ ज़ीरो था, अब एफ ऑफ ज़ीरो को हमने जी के अंदर पुट करना है। एफ ऑफ ज़ीरो लिखेंगे हम। एफ की कीमत एक्स और 5 थी, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 0 + 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। और इसे ही हमने किस में पुट कर देना है? जी के अंदर। जी की वैल्यू क्या थी? स्क्वायर था, तो अब 5 का स्क्वायर बन जाएगा और -3 वैसे ही साथ आ जाएगा। क्या 25? ये 25 बन जाएगा और -3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 22। ये हो गया इसका बी पार्ट। इसी तरीके से हमने इसका क्या करना है? सी वाला पार्ट। अब हम सी वाला पार्ट करेंगे, तो सी वाला पार्ट के अंदर भी हमें वैल्यू से हूबहू पुट करनी पड़ेगी। कैसे? अब हमें उसने सिंपली बता दिया है कि जो जी की वैल्यू है वो एक्स के -3 है, तो हम क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे कि जो जी की वैल्यू है एक्स -3, इस वैल्यू को हमने एफ के अंदर पुट करना है। कैसे? एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स + 5, ये वाली वैल्यू जी की थी, तो यही वैल्यू हमने इधर लिख देनी है, एक्स स्क्वायर -3, और ये एक्स की जगह आ गया और 5 का 5 आ जाएगा +5, तो आंसर क्या आ गया? x² + 2। तो ये था इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जी ऑफ एफ एक्स है, तो अब हमने क्या करना है? हमारे पास एफ एक्स की कीमत क्या थी? x + 5 थी, और जी ऑफ एक्स की कीमत क्या थी हमारे पास? x² -3। तो हमने क्या करना है कि जो एफ ऑफ एक्स की कीमत है उसे हमने जी के अंदर पुट करना है। एफ ऑफ एक्स की कीमत की क्या थी? x + 5, तो आपने क्या करना है? x + 5 इसके अंदर पुट करना था ना, x की जगह क्या आ जाएगा? x + 5, और x का स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया और -3। आंसर क्या आ गया? x का स्क्वायर + 25, ए बी का फार्मूला खोल दिया, +10x -3, तो आंसर क्या आ गया? x² + 10x और +22।
25 में से 3 निकाला 22। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई करते हैं। एफ ऑफ एफ -5। अब आपको उम्मीद है कि मेरे सवालों की समझ आ रही होगी। तो अब हमने क्या करना है, पहले एफ ऑफ -5 पुट करना है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा -5 और +5 आंसर क्या आ गया 0। तो इसे ही हमने किस में पुट कर देना है, एफ के अंदर। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 0 लगा देना है। 0 + 5 तो आंसर क्या आ गया 5। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन एफ को भी सॉल्व करना है, जी और जी के 2। अब हम इसे भी वैल्यू को पुट कर देते हैं। जी ऑफ 2 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, एक्स की जगह आएगा ना इसकी जगह। और 2 का स्क्वायर -3, 4 -3 = 1। इसे ही हमने किस में पुट कर देना है, जी के अंदर। 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली वैल्यू के अंदर ही पुट करना है ना। और -3 तो आंसर क्या आ जाएगा +1 -3 तो आंसर क्या आ जाएगा -2। अब हम क्वेश्चन नंबर जी सॉल्व करेंगे। जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हम इधर लिख लेते हैं x + 5। तो हमने क्या करना है, एफ़ की वैल्यू को एफ़ के अंदर पुट कर देना है। कैसे, ये x की जगह हम क्या लिखेंगे, x + 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो x + 5 + 5 = x + 10। तो ये भी क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। h = g और g ऑफ x। तो हम इसकी भी वैल्यू हमें इसके अंदर पुट कर देते हैं। g की वैल्यू हमारे पास क्या थी, g ऑफ x की कीमत x² -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें इसके अंदर भी वैल्यू को पुट कर देना है। तो आंसर क्या बनेगा x² -3। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो x की जगह आ गया ना, और -3 वैसे ही बच गया। x की 4 बन जाएगा, ए बी का फार्मूला खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 और 2 6 -6 x का स्क्वायर -3। तो आंसर क्या बन जाएगा x की 4 + 6 -6 x का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x4 - -6 x का स्क्वायर +6। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 के भी हम 1-2 ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कंपोजिट फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन इसका ए पार्ट करेंगे। हमें उसने 2 वैल्यू गिवन दी है। इसके अंदर भी सिंपली आपने क्या करना है, वही मेथड आपने इम्प्लीमेंट करना है। 1/2 फाइंड करना है जी के अंदर। तो x की जगह 1/2 पुट कर दें इधर, और +1 ये वाली वैल्यू के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, इधर 2 आ जाएगा। 1/2 + 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3/2। तो इसका आंसर क्या बच जाएगा 2 / 3। कैसे 2 / 3 आएगा, 1 / 1 और हम इसे उल्टा लेंगे 2/3। तो इस तरीके से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने ये वाली वैल्यू को f के अंदर पुट कर देना है। f के अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू थी 2 / 3 -1 2 -3 एलसीएम लेंगे तो 3 -1/3। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब मैं इसकी का क्वेश्चन नंबर सी समझाऊंगा, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो एक क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी इमेज सेंड कर दूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने g ऑफ x की वैल्यू को किसके अंदर पुट करना है, f के अंदर। तो हमारे पास g ऑफ x की कीमत क्या थी 1 + x। मैं इधर लिख लेता हूँ आपको नज़र आए ताकि। ये तो होगी g की वैल्यू, और f की वैल्यू क्या थी x -1। तो अब हम इसी वैल्यू को पुट करना है। कैसे पुट करना है, g ऑफ x की वैल्यू 1 + x1 और x
एक्स के अंदर पुट करना है तो क्या आ जाएगा 1 + x+1, और इसी के अंदर पुट करना था और -1, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1, इसका एलसीएम आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर बच जाएगी, और x+1 ये नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, 1 -1 -x ये कट हो जाएगा, और x+1 तो आंसर क्या आ जाएगा -x + x+1, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी आपने खुद करना है। अगर आपसे ना सॉल्व हुआ तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है। f(2) आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। f की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x -1, तो x की जगह 2 आ जाएगा, और -1 तो आंसर क्या बन जाएगा 1, और इसी को आपने f के अंदर पुट कर देना है, तो आंसर क्या बनेगा 1, x की जगह 1 आ जाएगा, और -1 तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर f आपको करवा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये इसकी वैल्यू होगी है हमारे पास, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली g(2) पहले फाइंड करेंगे। g की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ 1 + x+1, 1 / x+1, तो इसके अंदर x की जगह आपने 2 लिख देना है, +1 तो आंसर क्या बच जाएगा 1 / 3, तो हम इसी को g के अंदर पुट कर देना है, तो क्या बच जाएगा 1 + 3 सॉरी 1 + 1/3 और +1, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू के अंदर पुट किया इसे, तो इसका एलसीएम लेंगे 1 + 3 / 3, तो आज क्या आ जाएगा 1 4 / 3, तो हम इसे उल्टा देंगे 1 × 3/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से आपने इसे सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हमको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, या ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि कमेंट में आप लोग बताते हैं कि आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये क्वेश्चन नहीं करवाया, तो मैंने सोचा कि ये भी क्वेश्चन आपको करवा दूँ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी बात मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम v(f(x) को फाइंड कर लेते हैं। इसको हिस्से कर लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, f(x) को किस में पुट करना है, v के अंदर, तो f(x) क्या है 1 + x, तो ये क्या बच जाएगा, इससे जब हम v के अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास 1/x, v के अंदर पुट करना है ना, तो इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, नहीं समझे, 1/x को जब हम पुट करेंगे इसके अंदर तो आंसर क्या बच जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को ही हमने क्या करना है u के अंदर पुट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर लें। तो क्या बच जाएगा, इसी के अंदर हमने पुट करना है, x की जगह क्या आ जाएगा 1 + x, तो ये क्या बच जाएगा 1x का स्क्वायर, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बच जाएगा, और -5, तो आंसर क्या बच जाएगा 4/x का स्क्वायर +5, या आप ऐसे ही सिंपली लिख दें, अगर आपने आगे भी सोल्व करना है 4 -5x का स्क्वायर +x स्क्वायर, जिस तरह आप चाहें ये भी लिख दें तो सही होगा, ये भी लिख दें तो सही होगा। इसका मैं क्वेश्चन नंबर आपको f करवा देता हूँ, लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कोई ख़ास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। u(x), तो इसका भी आपने क्या करना है, पहले पार्ट कर लेने हैं, इसके भी 3। तो सबसे पहला पार्ट करेंगे हम u(x) को, u(x) को किस में पुट कर देना है, v के अंदर, तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे u की जो कीमत होगी उसे आपने v के अंदर पुट कर देना है, 4x - 5, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, जब आप v में पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर है ना, तो u वाली वैल्यू को हमने v के अंदर पुट कर दिया। इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या बनेगा 16 स्क्वायर, और ये +25 और -20 और 20 40 x
और इसी को हमने एफ के अंदर भी पुट कर देना है। और ये क्या बन जाएगा, जब हम इसे एफ में पुट करेंगे डिवाइड में चले जाएगा। 1/16x² प्लस 25 नेगेटिव 40x। तो ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। या एक और प्रपोर्शन आपको करवा देता हूँ, इसका डी वाला कर लेते हैं हम। वी एफ ऑफ यू ऑफ एक्स को हमने पुट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्या कह रहा है कि जो एफ ऑफ यू के अंदर आपने किसे पुट करना है, एफ को। कैसे हम देख लेते हैं। यू की कीमत क्या थी, 4x नेगेटिव 5 थी ना हमारे पास। तो इसे हमने क्या करना है, एफ के अंदर पुट कर देना है। एफ क्या है, डिवाइड के अंदर चला जाएगा, 4x नेगेटिव 5। और इसे ही हमने वी के अंदर पुट कर देना है। वी क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर था ना, तो ये सारे का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1। वही पिछले वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास 16x² प्लस 25 नेगेटिव 40x। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी कभी कभार आ जाता है, लेकिन आप इसे सोल्व कर लें। तो इसे सोल्व करने का क्या मेथड होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स को हमने जी के अंदर पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे, एफ वाली कीमत क्या है, एक्स अंडर रूट का हमने किस में पुट कर देना है, जी के अंदर। तो एक्स अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाय 4, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे एच के अंदर पुट करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, जब हम इसे एच के अंदर पुट करेंगे तो 4x अंडर रूट डिवाइड बाय 4 नेगेटिव 8, 4 4 से कट आउट, x अंडर रूट नेगेटिव 8, इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को एच के अंदर पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, अंडर रूट, और इसे एच के अंदर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x अंडर रूट नेगेटिव 8। तो हम इसे फिर जी के अंदर पुट करेंगे, तो जी के अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 4x अंडर रूट नेगेटिव 8, और नीचे 4 आ जाएगा, जी ही थी ना जी की कीमत। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x अंडर रूट नेगेटिव 2, 4 4 से कट गया, तो आंसर क्या बच जाएगा, x अंडर रूट नेगेटिव 2। तो इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चनों को सोल्व करते जाना है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाऊँगा इस लेक्चर के अंदर। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, जी की कीमत x डिवाइड बाय 4, हमें इसे h के अंदर पुट करना है। तो पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x डिवाइडेड बाय 4, हम x की जगह पुट कर रहे हैं ना h के अंदर, तो नेगेटिव 8। तो ये 4 4 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x नेगेटिव 8। ये तो हो गया h ऑफ जी ऑफ एक्स। और अब हम इसे f के अंदर पुट करेंगे, f के अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यही वाली वैल्यू का हम f के अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, x नेगेटिव 8 और अंडर रूट, ये बन जाएगा इसका आंसर। ये था कंपोजिट ऑफ फंक्शन। अगर आप फिर भी कंपोजिट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लिक बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।